समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्यारी जवानों एवं प्यारी महिलाओं, जय हिंद जय भारत। प्रिय सम्मानित साथियों, मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को अवगत कराना चाहता हूं कि आपकी स्पेशल अपील की सुनवाई हेतु निर्धारित तारीख 12 जनवरी 2026 कोर्ट नंबर 3 सीरियल नंबर 218 पर लगी हुई है। लेकिन प्रिय जवानों, आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को भ्रमित गुमराह किया गया कि स्पेशल अपील की सुनवाई लंच के बाद समय 2 बजे की जाएगी। लेकिन प्रिय जवानों, यह बिल्कुल फर्जी अफवाहें थीं। इसलिए मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से अवगत कराना चाहता हूं कि आपकी फाइल कोर्ट नंबर 3 सीरियल नंबर 218 पर लगी हुई है। लेकिन प्रिय जवानों, जब तक फाइल को मेंशन और टेकअप नहीं कराया जाएगा, जब तक फाइल पर सुनवाई होना असंभव है। इसलिए मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को विश्वास के साथ अवगत कराना चाहता हूं कि मैं अपनी निष्ठा ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने सीनियर महान अधिवक्ता श्री शैलेश वर्मा जी को एवं अपने सीनियर महान बारिस्टर अधिवक्ता श्री विजय गौतम जी को और अपने वरिष्ठ सीनियर महान बारिस्टर अधिवक्ता जो हाई कोर्ट इलाहाबाद एसोसिएशन के पूर्व के 4 बार एसोसिएशन अध्यक्ष श्री यदुवंशी जी को समय से कोर्ट में उपस्थित करते हुए आपकी फाइल को मेंशन और टेकअप कराने का पूर्ण कार्य करूंगा, जिससे आपकी फाइल की पर दिनांक 12 जनवरी 2026 में उस पर पूर्ण वैस हो और जो हमारे उत्तर प्रदेश के जवान अपना धैर्य और विश्वास एकता के साथ मनोअभिलाषाओं के साथ बैठे हुए हैं कि हमको समान कार्य का समान वेतन पुलिस आरक्षी के बराबर दिनांक 3/8/2023 से एरियल सहित लागू प्राप्त हो। इसके लिए मैं अपनी निष्ठा ईमानदारी पूर्वक पूरी कोशिश पैरवी करूंगा। इसलिए प्रिय जवानों, मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से यही अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल पर फर्जी वीडियो ऑडियो चलाई जा रही हैं, कहीं 8वां वेतन लागू हो गया है, कहीं होमगार्ड के समान वेतन लागू हो गया है, कहीं ये चीज़ हो गई है, कहीं ये आदेश हो गया है, तो मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से यही अपील करना चाहता हूं कि जो सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल पर जो भी फर्जी वीडियो ऑडियो चल रही हैं, इस पर कोई भी ध्यान नहीं दें। लेकिन प्रिय जवानों, जो 12 जनवरी 2026 में न्यायपालिका में जो भी कार्रवाई अग्रिम की जाएगी और जिस प्रकार का निर्णय आदेश आएगा, उस आदेश के लिए आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को पारदर्शिता के साथ 4 बजे तक अवगत करा दिया जाएगा। इसलिए प्रिय जवानों, कोई भी किसी के बहकावे में नहीं आए और ना ही सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल का विश्वास करें, क्योंकि यूट्यूब चैनल वही दिखाता है जो आप बोलते हैं। न्यायालय की कार्रवाई अंदर की अगर कोई भी यूट्यूब चैनल वाला बता दे कि 12 जनवरी 2026 में क्या होगा, तो मैं उसको बहुत बहुत
धन्यवाद दूंगा। लेकिन प्रिय जवानों, सभी यूट्यूब चैनल वाले केवल फर्जी वीडियो चलाकर अपने यूट्यूब चैनल का नाम ऊंचा उठा रहे हैं। लेकिन प्रिय जवानों, मैं अंत में समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से अपील करना चाहता हूं कि एकता और संगठन बनाइए, क्योंकि मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को बताना चाहता हूं कि संगठन के नाम से सभी कहते हैं कि ये संगठन है कि वह संगठन है, लेकिन आज मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार आज हमारे उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में अब तक अंडर एज के जवान युवा कल्याण विभाग कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं और मृतक आश्रित कोटे के सैकड़ों जवान युवा कल्याण विभाग के चक्कर काट रहे हैं, उन जवानों की कोई भी संगठन आवाज़ नहीं उठा सकता है और ना ही कोई संगठन इन जवानों के लिए पत्रचार कर सकता है। केवल संगठन ही चिल्लाते हैं। यहाँ पर मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को बताना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में आपका एक ही संगठन है जिसका नाम है प्रांतीय रक्षक दल अवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 785 है, जो युवा कल्याण विभाग द्वारा NSC मान्यता प्राप्त है। इसलिए प्रिय जवानों, इस संगठन से मैं समस्त उत्तर प्रदेश के लिए अवगत कराना चाहता हूँ कि युवा कल्याण विभाग किसी भी संगठन से परेशान नहीं है, क्योंकि कोई भी संगठन जो है वो युवा कल्याण विभाग द्वारा NSC प्राप्त नहीं है। केवल NSC प्राप्त प्रांतीय रक्षक दल अवैतनिक कर्मचारी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 785 है। इसलिए प्रिय जवानों, युवा कल्याण विभाग अन्य संगठनों पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है और इसलिए प्रांतीय रक्षक दल अवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति पर युवा कल्याण विभाग अपनी निरंतर कार्रवाई कर रहा है। लेकिन मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को अवगत कराना चाहता हूं कि चाहे मुख्यालय पर बैठे हुए उच्च अधिकारीगण हों और चाहे जिला पर बैठे हुए जिला युवा कल्याण अधिकारी हों, जितना परेशान हमारे मुख्यालय पर बैठे हुए उप निदेशक महोदय श्री आजाद शत्रु शाही जी जितना परेशान प्रांतीय रक्षक दल अवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति से हैं, उतना कोई भी अधिकारी इस संगठन से परेशान नहीं है। क्योंकि प्रिय जवानों, मैंने पहले 3-4 माह पहले बताया है कि इस संगठन को निरस्त कराने के लिए हमारे उप निदेशक महोदय श्री आजाद शत्रु शाही जी ने अपनी पूरी ताकत, बल, धन, बल और शासन प्रशासन का सहयोग प्राप्त करते हुए इस संगठन को निरस्त कराने की अपनी पूरी ताकत लगाई है। लेकिन जिस पर मैंने समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को अवगत कराया था कि संगठन में शक्ति है और संगठन में ही बल है, अगर संगठन एकता में अगर समस्त उत्तर प्रदेश के जवान हो जाते तो आज जिस प्रकार युवा कल्याण विभाग आप समस्त उत्तर प्रदेश का शोषण और उत्पीड़न और भ्रष्टाचार जो कर रखा है, ये आपके साथ नहीं होता। क्योंकि मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को अवगत कराना चाहता हूँ कि संगठन में बहुत ही शक्ति होती है और संगठन में ही बल है। क्योंकि आज चाहे आप थाने ट्रैफिक की ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे अन्य ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे आप आज अपना कंपनी बैज नंबर जो आपको प्राप्त है, ये आपको संगठन के ही द्वारा प्राप्त हुआ है। इसलिए प्रिय जवानों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार युवा कल्याण विभाग प्रांतीय रक्षक दल
अवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति को निरस्त कराने के लिए अपने धन बल ताकत से लगा हुआ है और पूरी कोशिश कर रहा है कि इस संगठन को निरस्त कराया जाए। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत दुख के साथ अवगत कराता हूँ कि संगठन से चाहे जिला अध्यक्ष इस प्रांतीय रक्षक दल से चुना गया है, उस जिला अध्यक्ष को चुना गया है, वह जिला अध्यक्ष चुनकर जाता है, वह अपने के लिए एक डीएम की तरह समझने लगता है। इसी प्रकार चाहे प्रदेश के कोई भी संगठन का पदाधिकारी है, वो अपने के लिए बहुत कुछ समझता है, लेकिन कोई भी चाहे वह जिला अध्यक्ष है या कोई प्रदेश का पदाधिकारी है, लेकिन संगठन की नीतियों पर चलकर कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को अवगत कराना चाहता हूं कि अभी तो आपका कम शोषण, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार जो हो रहा है वह अभी कम हो रहा है। अगर याद रखना, अगर जिस दिन इस युवा कल्याण विभाग द्वारा इस प्रांतीय रक्षक दल अवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति रजिस्ट्रेशन को अगर निरस्त करा दिया, तो आप याद रखना कि जो प्रकार आपके साथ सौतेला व्यवहार, शोषण, उत्पीड़न जो युवा कल्याण विभाग कर रहा है, अगर जिस दिन निरस्त हो जाएगा उस दिन इस पीआईडी विभाग को ये आजाद शत्रुशाही उप निदेशक महोदय जी इस पीआईडी विभाग को जड़ से समाप्त कर देंगे। ये इनकी चाणक्य नीति चल रही है, लेकिन कोई भी उत्तर प्रदेश का जवान इस चाणक्य नीति को नहीं समझ रहा है और अपने मौलिक अधिकारों को खोता चला जा रहा है, क्योंकि युवा कल्याण विभाग की मेन उद्देश्य है इस रजिस्ट्रेशन को निरस्त कराने का, क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन से आपका समान कार्य समान वेतन पुलिस आरक्षी के बराबर जो सिंगल बेंच में आदेश प्राप्त हुआ है इस संगठन से हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपकी युवा कल्याण विभाग की अलग पिटीशन करने को जो पड़ी हुई है, जिस दिन युवा कल्याण विभाग अलग हो जाएगा उस दिन हमारा वर्दीधारी आईपीएस महानिदेशक बैठ जाएगा, उसी दिन वर्दी का सितारा चमक जाएगा। और जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र सत्यापन की पिटीशन चल रही है, तो समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को प्रत्येक वार्षिक बरस पुलिस वेरिफिकेशन चरित्र सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए ये युवा कल्याण विभाग इस प्रांतीय रक्षक दल अवैतनिक कर्मचारी कल्याण समिति को निरस्त कराना चाहता है। अगर निरस्त रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो इसकी कॉपी माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में लगाकर सभी पटिशनों को निरस्त करा दिया जाएगा। ये युवा कल्याण विभाग की चाणक्य नीति गोरे अंग्रेजों की तरह चल रहा है। इसलिए प्रिय जवानों, आप संगठित होइए और संगठन के नीतियों पर चलकर अपने मूल अधिकारों को प्राप्त करें। लेकिन प्रिय जवानों, आप इतने युवा कल्याण विभाग के गुलाम बन गए हो और इतने युवा कल्याण विभाग के जिला जिला पर दलाल हैं, जिससे आज हमारा उत्तर प्रदेश का जवान अपना और अपने वर्दी के हक की आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं प्रिय जवानों आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जागें और जागरूक हो जाएं और अपने वर्दी के अधिकारों को पहचानें। इस संगठन का साथ देते हुए संगठन के साथ खड़े होइए, जिससे इस वर्दी की लड़ाई को पूरा लड़ा जाए। लेकिन प्रिय जवानों, मेरी आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों से यही अपील है कि एकता और भाईचारा बनाइए, मन भेद करिए मगर मतभेद मत करिए। ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये लड़ाई पूरे उत्तर प्रदेश की है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अगर जिस दिन आप अपने संगठन की आवाज़ को पहचान गए और जिस दिन आप
इस संगठन की नीतियों पर चल गए, उसी दिन आप इस युवा कल्याण विभाग से आज़ाद हो जाओगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।